पूछो भैया, इस झूठी सरकार है, जितने वादे करे सब झूठे झूठे। कौन कह रहा झूठी सरकार? हम कह रहे हैं। कैसी बात करे, देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे कि मैंने भारत की बदलती तस्वीर जो है वो चमका दी है, बदलती भैया बदल गई है, भिखारी है गए लोग बाग भूखे मर रहे हैं। बात करे, बिजली के बिल अब भी आ रहे हैं हम पे। झूठी सरकार, बिल्कुल झूठी सरकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सिटी एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ। मैं हूं समीर खान। जी हाँ, जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों को लेकर जनता क्या सोच रही है और क्या नहीं सोच रही है, तो ये सर्वे हमने आपको पूरी तरह से सटीक तरीके से दिखाया। अब हमारा जो मकसद है, यानी सिटी एक्सप्रेस की न्यूज की टीम अब निकल पड़ी है 2024 के लोकसभा चुनाव का सटीक सर्वे जानने के लिए और लोगों के बीच जाकर ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर जनता क्या सोच रही है और क्या नहीं सोच रही है, और 2024 में देश का प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहती है या किसको बनाना नहीं चाहती है। साथ के साथ प्रधानमंत्री के 9 साल विकास कार्य को लेकर भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 9 सालों में कैसा रहा देश का कार्यकाल। तो चलिए जनता की ओर चलते हैं और यहीं से शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, यहीं से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको बताएं ये गौतम बुद्ध नगर सांसद सीट का एक गांव है नीम का, जहां से डॉक्टर महेश शर्मा जी सांसद हैं, जिन्होंने इस गांव को पिछले 9 सालों से गोद ले रखा है। जी हाँ, जो यहाँ के सांसद है गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा जी, उन्होंने नीम का गांव को गोद ले रखा है। और इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर डॉक्टर महेश शर्मा जी ने इस गांव का विकास कैसा किया है और कैसा नहीं किया है। बेईमानी से कोई आ जाओ, बेईमानी से कोई आ जाओ, हमें पूछो भैया, इस झूठी सरकार है, जितने वादे करे सब झूठे झूठे। कौन कह रहा झूठी सरकार? हम कह रहे हैं। कैसी बात करे, देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे कि मैंने भारत की बदलती तस्वीर जो है वो चमका दी है, बदलती भैया बदल गई है, भिखारी है गए लोग बाग भूखे मर रहे हैं। बात करे, बिजली के बिल अब भी आ रहे हैं हम पे। झूठी सरकार, बिल्कुल झूठी सरकार। लेकिन वो तो कह रहे कि किसानों के लिए काफी कुछ किया है, काफी कुछ करो, कुछ भी ना करो भैया, कुछ भी ना करो। तो इन 9 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ काम ये तो कुछ नहीं किया भैया। पूंजीपति के लिए है भैया, किसान मजदूर कुछ ना है। वो तो कह रहे हैं कि हम किसानों के बिजली बिल को माफ कर रहे हैं और उनके लिए खाते में अकाउंट में पैसे भेज दें ताकि वो किसान जो है अपनी खेती कर सके। झूठ बात है, सब किसान के बिजली बिल कोई माफना भैया। हाँ 5 रुपए यूनिट कर रखी है, अब कल परसों तो 5 रुपए यूनिट के बिल आए, बता कहाँ से हो गए हमें। अब तक बहकाए में आ गए हम, अब बहकाए में ना आएंगे। आप लोग किसान है, हमने खूब बीजेपी वोट दी है, लेकिन अब की बार अब हाथ जोड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने किसानों को जो है किसानों की आय दुगनी कर दी है। कहाँ कर दी है दुगनी, बताओ। नहीं लगती कि दुगनी है? कहाँ कर दी दुगनी, बताओ सही आप। कर्ज में दोबारा रखे हो, किसान कर्ज में है, आत्महत्या करने के राम पूरे में। वो कह रहे हैं कि हम तो किसानों को साथ लेकर के चलते, सबका साथ सबका विकास लेके। काम करो, किसान हमें मतलब यहाँ बना रहे हैं, मतलब जो है कि भैया ये शहरीकरण है, शहरीकरण में हमें मुआवजा दे रहे हैं दुगनों, हम चौगुना मुआवजा लेके रहेंगे। तो आपका गांव शहरीकरण में आता है? नहीं आता, शहरी में आता है, प्राधिकरण में आता है या ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में। हाँ प्राधिकरण। यहाँ का विकास कार्यकाल कैसे रहा पिछले 9 सालों से? बताया जा रहा है कि यहाँ के जो गौतम बुद्ध नगर के जो सांसद आवे ना, विधायक आवे यहाँ देख, मतलब जो नाले में अटे पड़े हो, तमाम पानी नाले पड़े हैं, तमाम गली। मतलब जो गौतम बुद्ध नगर के जो सांसद है, यहाँ के मान्यवर जो सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी है, वो अपने ही गांव जो कहते हैं कि हमने इस गांव को गोद ले रखा है, उस गांव में नहीं आए ना? एक आध बार आए होंगे, 9 साल में नहीं आए ना है। तो जो आए थे वो क्या चुनावों के समय में आए थे या उससे वोटर के वही में हमें बस करेंगे अब तो आएंगे, खूब आएंगे। मतलब यहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा जी नहीं आए? अरे भैया 24 में तो सब आएंगे, अब यहाँ झूठे वायदा करने आएंगे। मतलब ऐसा कैसे है? वो कह रहे हैं कि ये जो नीम का गांव है मेरा बेटा संभाल है, मतलब कि मैंने उसे गोद ले रखा है। कोई ऐसे खिलवाड़ कैसे कर? अरे खिलवाड़ कैसे करे, कहाँ करे हो जो बता दो। हाँ ये वो तो कह रहे हैं कि सड़कें चौड़ा दी हैं, काफी कुछ 43 सड़क बना दी। ये सड़क छोड़ रही है, सड़क देखो ना मौके पे, ये जमाने की बनी हुई है, कांग्रेस के जमाने की सड़क है। ये पूरा लोड है एयरपोर्ट का, जो जहांगीर पर होके जाए हैं वाहन, ये सड़क अब तक 6 लाइन की हो जानी चाहिए। ये सीटें हैं यहाँ पर बैठने के लिए, यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। ये भी तो केंद्र सरकार की तरफ से और सांसद जी हैं उनकी। बॉन्ड कोई ना 9 साल में 1 आध बॉन्ड आएगा, इनसे काहे रहो, एक रैली में मतलब 2-2 करोड़ रुपया खर्च हो, 2 लाख लगा दिए, गांव कहाँ लगा दिए। मतलब इस 9 सालों में विकास कार्य कुछ नहीं हुआ है इस सरकार। विकास ऐसा हो, पानी की टंकी लगाई है 3 करोड़ की, पानी लेके बिना चल लो।
ऐसा विकास हुआ। क्या वो जो टंकी है वहाँ पर इतनी लागत से वो बनाई गई है, लेकिन उसमें पानी नहीं है, पानी का कोई सप्लाई नहीं होता है। बाबूजी देख लो आप, एक बूंद पानी नहीं है। खरंजा बने हुए वो तोड़ दिए, जो खरंजा पहले बने हुए टंकी के बाद से गिरने के लिए वो तोड़ दिए। दादा कह रहे हैं कि जो पानी की टंकी सरकार द्वारा जो बनाई गई है, जिससे 3 करोड़ की लागत से बनाकर खड़ा कर दिया गया है, इसलिए ताकि जो घर घर तक पानी सप्लाई कर सके, लेकिन लोग कह रहे हैं यहाँ पर पानी नहीं आता है। क्या पानी नहीं आता पानी, तो वास्तव में नहीं आता। कब से नहीं आता? जब से लगी एक आध बार आया, कभी उसके बाद से नहीं आया। नहीं आया। सरकार तो कह रही है हमने अपना जो रिपोर्ट कार्ड दिखाया, अब तक के जितने भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं सबसे सटीक और सबसे प्रधानमंत्री अपनी जगह सही है, प्रधानमंत्री अपनी जगह सही है, मुख्यमंत्री अपनी जगह सही है, लेकिन सांसद जो वो ऑर्डर देते हैं वो पूरा नहीं होता। यहाँ जो गाय बाजार देखो कितने घूम रहे हैं, यही गिनवा देंगे आपको। यही बताइए, ये कह रहे हैं कि सांसद जी यहाँ से जब से वो सांसद बने, 2 बार रह चुके हैं सांसद यहाँ से गौतम बुद्ध नगर से, वो एक भी बार यहाँ पर नए आए हैं? आते तो हैं पर हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखते, चौरौली जाते हैं। चौरौली जाते हाँ, हैं। नीम का में नहीं घुसते। जबकि आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये गाँव गोद आते हैं यहाँ से निकलते हैं, बाकी जाते हैं चौरौली। गोद ले रखा उन्हें और आदर्श गांव उनके गोद ले रखा और उन्हें आना चाहिए। यहाँ नहीं आते हैं, वो चौरौली जाते हैं। यहाँ क्यों नहीं आते हैं? और कोई विकास कार्यकाल करा? नीम का गाँव में कोई विकास नहीं हुआ है, कैसा भी कोई काम विकास ना आ रहा। क्या क्या हुआ बताइए जरा। क्यों नहीं हुआ? जो हुआ वो ऐसे ही हुआ भैया। एक तो लाइट लगी, ये लाइट लगी थी वो बेकार हो गई, जो उसकी तो कह रहे हैं लाइट लगी है। हाँ, लगी लाइट चलती है वो भी नहीं। तो 3 करोड़ रुपये ने अब लगाओ तो गुरुजी घर घर में नल लगवाता हूँ मैं, हर घर में नल लग जाएगा। यहाँ काम नहीं करेगा नल, पानी नीचे चला गया है, पानी नल। दादा कह रहे पानी नीचे चला गया इसलिए नल काम नहीं करेगा, इसलिए टंकी बनाई गई। इसको लाना चाहोगे 2024 में कौन बनना चाहिए देश का प्रधानमंत्री, जो देश की ताकत बने? ये तो के भाई पंच खड़े हैं गुरुजी के, इन बातों से कुछ नहीं होता। बात प्रधानमंत्री बहुत अपनी जगह बिल्कुल फिट है, और तुम्हारे मुख्यमंत्री बिल्कुल फिट है। बीजेपी टॉप की गवर्नमेंट है, बढ़िया गवर्नमेंट। आपके भी 2024 में आप वापसी कराना चाहते भी? बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी भी जो है दावेदार कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। अरे यार, वो मोदी कैसे लग जाएंगे या योगी कैसे लग जाएंगे? सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया मोदी। हाँ सबसे बढ़िया। 9 साल का कार्यकाल बिल्कुल बहुत बढ़िया फिट। जो कटिंग है इसके पैसे कितने जा रहे हैं? 50 रुपए। सेब 20 रुपए में बन रही है, पॉलिश क्या रुपए में हो रही है? अब तो पॉलिश के जूते ही नहीं बचे, चमड़े के जूते ही नहीं बचे, क्या रुपए में हो रही है पॉलिश? सिलाई क्या रुपए में हो रही है? आप भी सिलवाते हो कपड़े। अब महंगाई यानी किसान का थोड़ा सा कुछ भी बढ़ जाए वो महंगाई होगी। आप बताओ, उसे कहते हो शाम को दारू पी ले और घर सो जाए, उसे गरीब कहते हैं? नहीं, बिल्कुल। बस तो फिर अब गरीब तो कहने को मुंह बकने से गरीब है सब, और बाकी सब अमीर घूम रहे। मुझे तो लगता नहीं को गरीब। हमारा कहा ऐसे कांग्रेस में मजदूरी करके खानी, ऐसे बीजेपी में मजदूरी करके खानी, और जब बस किनारा तो अपना घर बैठ गए। हमारे लिए क्या है? चौरौली मोड़ के बाद अब हम आ चुके हैं नीमका गांव के बड़ा चौक पर। जी हाँ, इसी नीमका गांव में बड़ा चौक बताया जाता है और कहा जाता है, ये देखिए बड़ा चौक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी देख सकते हैं काफी ये बड़ा चौक है यहाँ पर, इसलिए इसे बड़ा चौक के नाम से जाना भी जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बीजेपी 9 साल में कैसा रहा कार्यकाल, और यहाँ के जो मान्यवर जो सांसद जी हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, उनको लेकर क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा जी ने कैसा यहाँ कार्यकाल उनका रहा और कैसे उन्होंने यहाँ पर विकास किया और कैसा नहीं किया, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि डॉक्टर महेश शर्मा जी ने इस गांव को गोद ले रखा था, और जाहिर सी बात है कि जिस सांसद ने कोई गांव गोद ले रखा हो तो उसमें अधिकतर विकास की गंगा बह रही होगी। तो ये जानने के लिए हम इसी गांव में आए हैं और इसलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। दादा ये बताइए कि 9 सालों में बीजेपी सरकार में कैसा रहा बीजेपी का कार्यकाल? बढ़िया काम करो। बढ़िया काम करा। ये बताइए, यहाँ के सांसद जी जो हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी है, उन्होंने इस गांव को गोद ले रखा है, तो यहाँ कैसा विकास हुआ आपके गांव में? महेश शर्मा ने बढ़िया काम किया। बढ़िया काम किया है। कोई पानी नहीं आता उसमें। ना कोई पानी कम। तो वो तो पानी के लिए बनाई है, ताकि आप पानी ले सकें, आपके घर तक पानी पहुंच सके। कहीं तो कहीं ना कहीं उस पानी की टंकी को चलाना चाहिए और घर घर तक जो पानी सप्लाई। पानी टंकी फंकी ना चल देगा। तो पानी की समस्या बढ़ी है। समस्या नल भी ना, सरकार नल खराब करे, सब नल भी नहीं, नल खराब है। और सफाई को लेकर अगर हम बात करें, यहाँ पे कचरा यहाँ पर इकट्ठा आपने कर रखा है। कभी क्या हमें महीना वो तो कह रहे हैं कि नीमका को बदल कर रख दिया है, काफी कुछ व्यवस्था है, चीजें हैं, काफी कुछ सुधार है पहले से ज्यादा।
काम तो ठीक करवाए, रास्ता पर सही बनवाए तो काम सही कर दियो। ये तो काम सही है, रास्ता पर सब बनवाए। रास्ता सही है, बाकी जो हेड पंप है, पानी की टंकी है और साफ सफाई है। कैश भाई कब बहुत कम आमे, कभी कभी हमें सांसद जी यहाँ पर कितनी बार आए हैं? ये हमें देखना आज सब पहला हो नहीं देखे आपने? हमने पता ना। देखिए आप बताइए दादाजी, ये बताइए जब से डॉक्टर महेश शर्मा जी यहाँ के सांसद बने हैं, 9 साल उनको हो चुका है, कितनी बार यहाँ पर आए हैं आपने देखा है? वो दो एक बार दो एक बार आए। और 9 सालों में 2 एक बार आए। भाई कोई आम समस्या को लेकर आए हैं? समस्या कोई नहीं है जैसे जनता ने बुलाया हो अपनी समस्या को लेकर, अब वो यहाँ पर आए हुए हैं ताकि समाधान कर सके। ना, हमने ना सुनी। नहीं आए यहाँ पर। आप क्या कहोगे दादाजी, यहाँ पर जो सांसद जी हैं महेश शर्मा जी कितनी बार आए यहाँ पर? दादा कह रहे हैं कि यहाँ पर 1-2 बार आए भी नहीं। हमने ना देखे, लेकिन जो नल खराब है हम तो उन्हें ठीक करा दिया, जो गंदगी बंदगी रहे ना तो कुछ बार करें यहाँ से। अच्छा, देखिए गंदगी जो है इसको तो साफ यहाँ से जो है करा दिया करे, और जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा सफाई। हाँ तो सफाई नहीं होती है। कभी आए ना आए, ऐसे ही रह भैया। देखिए बीजेपी सरकार ने तो एक अभियान चला रखा है, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। नहीं लगता कि स्वच्छ भारत हो रहा है तो स्वच्छ अभियान चल रहा है? ऐसा है, उनसे कही जा 8 दिन में 7 दिन में साफ कर देगा, कम तो 1 महीना 2 महीना में यहाँ। 2 महीने में आती है। हाँ और हाजिरी रोजाना की लगती है, 2 महीने की लगती है डेली लगे हाजिरी तो उनकी। कर्मचारियों की। हाँ डेली हाजिरी चल रही है। पानी की व्यवस्था ना और सफाई की व्यवस्था ना। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, इतना तापमान है, यहाँ पर हेडपंप होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने कहा नहीं उनसे कि हेडपंप को यहाँ पर बनवाइए, हेडपंप की भी बहुत आवश्यकता है। जब यहाँ कोई आए ना तो कह कौन कोई नहीं आता। ना। कांग्रेस सही। हाँ क्या कांग्रेस सही थी बाबा? कांग्रेस में नेता नेता है कांग्रेस के सारे। दादा तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की नेता सही है। अरे ना बीजेपी आ गई। तो बीजेपी पार जाएगी इस बार 2000। पार जाएगी, बिल्कुल पार जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी में कोई मतलब कार्य विकास नहीं हुआ? ना कोई काम ना हो जब तो यहाँ कांग्रेस है। वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बीजेपी में नहीं हुआ, हम जो भी कुछ किया हमने किया। जब से बीजेपी आई जब काम हुए हैं, कांग्रेस कोई ना काम है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है बीजेपी सरकार। अरे ये तो ना कांग्रेस में तो आप तो तो है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में इतनी नहीं थी जितनी बीजेपी में है। अरे यार क्या बना रहे। कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए का 300 रुपए का सिलेंडर था, अब 1000 2000 हो रहा है, 1200 हो रहा है, 1500 हो रहा है, 1000 के पार जा रहा है, 1100 जा रहा है। जब गेहूँ 700 से तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो महंगाई तो बीजेपी सरकार में है ना। हाँ सब में है, और का कोई सरकार आगे तो बढ़ेगी। काई सरकार में महंगाई ना रुकी ना रोके, काई बना रोके। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम रोक देंगे, महंगाई की मार बहुत हुई अब की बार कांग्रेस सरकार। वहाँ की जेब में हो भी रोक देगो कब के। लोगों के बीच से जाना कि आखिर लोग इस सरकार के बारे में और इस बीजेपी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, और यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा उनके बारे में क्या सोचते हैं, और अपने गांव के विकास को लेकर क्या सोचते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और सफाई को लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे हैं। और साथ के साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर कौन सी सरकार सही रही किस सन में और किस सन में नहीं, और किसको लाना चाहेंगे और किसको नहीं लाना चाहेंगे। तो ये हमने आपको मौजूदा यहाँ के लोगों से सुनवाया। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी एक्सप्रेस न्यूज।